ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया आलमी अमन को यकीनी बनाने की खातिर भारत की तरफ देख रही है। वजीर आजम ने आज नई दिल्ली में भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव का इफ्तिताह किया। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम में और तेजी आ गई है, जो बुध के रोज खत्म हो जाएगी। इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी ने JRF और PhD दाखिले के लिए UGC नेट का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने यूक्रेन, इसराइल और ताइवान को सिक्योरिटी इमदाद फराहम करने के लिए $95 अरब के पैकेज को मंजूरी दी है। और IPL क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से, जबकि पंजाब किंग्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज महावीर जयंती के मौके पर नई दिल्ली में भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जनाब मोदी ने एक यादगारी डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत दुनिया में न सिर्फ सबसे कदीम तहजीब है, बल्कि बनीनो इंसान के लिए महफूज सरजमीन भी है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत सिर्फ अपनी नहीं बल्कि सभी की फिक्र करता है। उन्होंने कहा कि भारत आलमी सतह पर खुद एतमादी के साथ सच्चाई और अदम तशद्दुद के मंत्र को पेश कर रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि आलमी महाज आराई और मुल्कों के दरमियान लड़ाई के तनाजुर में भारत के तीर्थंकरों की तालीमात और भी ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गई हैं। उन्होंने कहा कि आज दुनिया आलमी अमन को यकीनी बनाने के लिए भारत की तरफ देख रही है। जनाब मोदी ने कहा कि नए भारत के इस नए रोल का सेहरा हमारी बढ़ती हुई सलाहियत, खारिजा पॉलिसी और इसकी सकाफती शबीह को दिया जा रहा है। भगवान महावीर के तई नौजवानों की लगन, पुख्ता अज़्म और कशिश से इस बात को यकीनी बनाया गया है कि मुल्क सही रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भगवान महावीर के उसूल आज भी इफादियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि जियो और जीने दो का उसूल बहुत अहम और इफादियत वाला है। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने अदम तशद्दुद, सच्चाई, पाकीज़गी और गैर वाबस्तगी के जैन उसूलों के जरिए पुरअमन बकाए बाहम और आलमी भाईचारे के रास्ते को रोशन किया है। जुमे को पहले मरहले की पोलिंग के बाद अब लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले की चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है, जो बुध के रोज खत्म हो जाएगी। इस मरहले में केरला में लोकसभा की सभी 20 सीटों, कर्नाटक में 14, राजस्थान में बकिया 13 सीटों, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 8-8 सीटों, मध्य प्रदेश में 7, आसाम और बिहार में 5-5, मगरबी बंगाल और छत्तीसगढ़ में 3-3, नीज त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में 1-1 सीट के लिए जुमे को पोलिंग होगी। बिहार में लोकसभा इंतखाबात के दूसरे और तीसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी है। NDA और अजीम इत्तेहाद के सरकर्दा लीडर अपने अपने उम्मीदवारों की हिमायत में कई रैलियां कर रहे हैं। बीजेपी के सरकर्दा लीडर अमित शाह आज कटिहार में राजेंद्र स्टेडियम में एक जलसे आम से खिताब करने वाले हैं। बिहार के वजीर आला और JDU के सदर नीतीश कुमार पूर्णिया में पोथाही से फालका बाजार तक रोड शो कर रहे हैं। इधर कांग्रेस, RJD और विकासशील इंसान पार्टी के लीडर भी अजीम इत्तेहाद के उम्मीदवारों की हिमायत में अवामी जलसे कर रहे हैं। दूसरे मरहले में बिहार में किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, बांका और भागलपुर 5 पार्लिमानी हलकों में 26 अप्रैल को पोलिंग होगी। केरला में लोकसभा की सभी 20 सीटों के लिए पोलिंग होने में अब जबकि सिर्फ 4 दिन रह गए हैं, इंतखाबी मुहिम अपने उरूज पर है। तीनों बड़े महाजों के कौमी लीडर सरगर्मी के साथ चुनाव मुहिम में शामिल हो रहे हैं। मरकजी वजीर और बीजेपी के सरकर्दा लीडर VK सिंह आज केरला में मल्लापुरम के मुकाम पर NDA के लिए इंतखाबी मुहिम में शामिल हो रहे हैं। तिरुवनंतपुरम में LDF के लिए CPIM के कौमी जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचूरी, जबकि कासरगोड में रियासत के वजीर आला पिनरई विजयन इंतखाबी मुहिम में शिरकत कर रहे हैं।
इधर कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कल रियासत में यूडीएफ के लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। चुनाव मुहिम बुध की शाम खत्म हो जाएगी। केरला में लोकसभा इंतखाबात के लिए तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। वहां जुमे को पोलिंग होगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इम्तिहान का इनेकाद करने वाली कौमी एजेंसी एनटीए ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अहलियत से मुतालिक कौमी इम्तिहान यूजीसी नेट के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया है। ये इम्तिहान इस साल जून में कराया जाएगा। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार मुतालिका वेबसाइट पर दस्तियाब लिंक के जरिए यूजीसी नेट के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का अमल 10 मई तक जारी रहेगा। यूजीसी के इत्तलानामे के मुताबिक अहल उम्मीदवारों को जूनियर रिसर्च फेलोशिप नीज असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर तकर्रुरी और 83 मज़ामीन में पीएचडी में दाखिले के लिए इम्तिहान का इनेकाद इस साल 16 जून को किया जाएगा। उम्मीदवारों को सिर्फ एक दरख्वास्त देने की इजाज़त है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने आज सिविल सर्विसेज के दिन के मौके पर मुल्क भर के तमाम सिविल सर्वेंट्स को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने साबित कदमी के जज्बे के साथ मुल्क की तरक्की के लिए काम करने की अजीम रिवायत को आगे बढ़ाने पर सिविल सर्वेंट्स की सताइश की। उन्होंने कहा कि सिविल सर्विसेज को मुतहर्रिक माहौल को फौरी तौर पर इख्तियार करने के चैलेंज का हमेशा सामना करना पड़ता है। इसके अलावा सिविल सर्वेंट्स को अपने आला वक़ार, इज्जत नफ्स, ईमानदारी और बदउनवानी से पाक 3 बुनियादी अक़दार को सरबुलंद रखना चाहिए, जिनका सरदार पटेल ने 1947 में आज ही के दिन अपनी तकरीर में नुमाया तौर पर जिक्र किया था। इसी दौरान नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा है कि मुल्क की हुक्मरानी से मुतालिक ढांचे की रीढ़ की हड्डी के तौर पर सिविल सर्वेंट्स ने मुल्क की तरक्की और पेशरफ्त में गिरा कदर ताउन किया है। उन्होंने तमाम सिविल सर्वेंट्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि वो 2047 तक एक विकसित भारत तामीर करने के लिए खुद को मुल्क के लिए पूरी लगन के साथ काम करते रहेंगे। अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान ने $95 बिलियन के बकद्र एक लेजिस्लेटिव पैकेज को मंजूरी दी है। इसमें यूक्रेन को सिक्योरिटी से मुतालिक इमदाद फराहम करने के लिए $60 अरब का पैकेज शामिल है। तवक्को है कि आइंदा हफ्ते ये बिल मंजूरी के लिए सीनेट में पेश किया जाएगा। सदर जो बाइडेन ने वादा किया है कि जैसे ही ये पैकेज उनके पास आएगा वो इस पर दस्तखत कर देंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन इस महीने की 24 तारीख से चीन के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। अमेरिकी महकमे ख़ारजा के मुताबिक वो मुख्तलिफ दो तरफ़ा और आलमी मामलात पर चीन के ओहदेदारों के साथ बातचीत करेंगे। इनमें मगरबी एशिया का बहरान, रूस यूक्रेन लड़ाई और जनूबी चीन के समुंदर का मामला शामिल है। मालदीव की पार्लियामेंट पीपुल्स मजलिस के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। इस चौथे कसीर जमाती पार्लिमानी इंतखाबात में मालदीव में 93 पार्लिमानी हलकों के लिए 368 उम्मीदवारों में से नुमाइंदगान का इंतखाब किया जाएगा। यहाँ 2,08,000 से ज़्यादा राय दहिंदगान 602 पोलिंग मराकज़ पर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सियासी उमूर के सरकर्दा सरबराह ने कहा है कि सूडान में इक़्तिदार के लिए कोशा हरीफ जनरलों के दरमियान साल भर से जारी जंग से शदीद बहरान पैदा हो गया है और गैर मुल्की हामियों की तरफ से हथियार फराहम किए जाने की वजह से ये बहरान और भी बढ़ गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मैच में कोलकाता के ईडन गार्डन में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच सहपहर 3:30 बजे शुरू होगा। कल रात दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 67 रन से हरा दिया। जनूबी कोरिया के शहर चोंगजू में आलमी एशियाई ओशनियाई ओलंपिक और पैरालंपिक क्वालिफिकेशन मुकाबलों में मर्दों के सिंगल्स स्कल मुकाबले में बलराज पवार ने तीसरी पोजीशन हासिल करके कश्ती रानी में भारत के लिए पहला पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है। खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया आलमी अमन को यकीनी बनाने की खातिर भारत की तरफ देख रही है। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम में और तेज़ी आ गई है, जो बुध के रोज़ ख़त्म हो जाएगी। इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी ने जेआरएफ और पीएचडी दाखिले के लिए यूजीसी नेट का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने यूक्रेन, इसराइल और ताइवान को सिक्योरिटी इमदाद फराहम करने के लिए $95 अरब के पैकेज को मंजूरी दी है। और आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से, जबकि पंजाब किंग्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।